अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अच्छा, आज की वीडियो मैंने बनाई है ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से। अच्छा, जब आप पुर्तगाल आते हैं तो पुर्तगाल आने के बाद एक इशू आपकी ट्रैवलिंग का भी रहता है। तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि नॉट इन पोर्चुगल बट ऑल ओवर द यूरोप जो मास ट्रांजिट जो यहाँ इन्होंने सेटअप किया है वो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है और लोगों के लिए बहुत आसान रखा है इन्होंने। इनफैक्ट बहुत चीप भी है। तो जब आप पाकिस्तान आते हैं, जब आप पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल, कहीं से भी किसी भी दूसरी कंट्री से जब आप पोर्चुगल एंटर करते हैं तो यहाँ पर आने के बाद हर जगह के लिए बसेस अवेलेबल हैं, मेट्रो अवेलेबल है, यहाँ पर कंबोई उसको कहते हैं, जो रेलवे का सिस्टम होता है वो यहाँ पर मौजूद है। बस उस तमाम ट्रैवलिंग के लिए आपको एक अदद पास की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो पास आपको बनवाना होता है और वो पास के थ्रू आप मैं भी इस पर बात कर रहा हूँ लिस्बन के हवाले से। लिस्बन की जो नियरेस्ट सिटीज़ हैं वहाँ तक भी वो पास चलता है, बट जब आप वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप पोर्तो जाते हैं तो वहाँ की कंपनी डिफरेंट है, तो वहाँ के लिए आपको डिफरेंट बनाना पड़ता है। मैंने इसकी एक डिटेल्ड वीडियो काफ़ी टाइम पहले जब मैं यहाँ आया था स्टार्ट में, उस वक्त मैंने बनाई थी। कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ भी मैंने शूट कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली बिज़ी हो गया, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, तो उसकी वजह से मैं उसको पोस्ट नहीं कर पाया। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है उस वीडियो को पोस्ट कर दूँ, तो वो भी लाजमी देखिएगा डिटेल में। उसमें मैंने बाकायदा लोकेशन दिखाई है कि जिस लोकेशन की मैं भी आपसे बात करने जा रहा हूँ। करना आपने ये है कि जब आप आ जाते हैं तो एयरपोर्ट से तो आप फौरी तौर पे आप अपना एक वनडे पास, जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि वो आप बना सकते हैं, और वो वनडे पास बनाकर 6-6.5 यूरो के अंदर वो आपका पास बन जाता है फुल डे का, और उससे आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं कहीं पर भी आने जाने के लिए एक दिन तक। ये तो फर्स्ट डे की हो गई। उसके बाद आपने करना ये है कि लिस्बन के बीच में एक समंदर है, ठीक है, और वहीं से शिप चलती है। आपने उस शिप में बैठना है और शिप में बैठकर आपने दूसरी साइड पे जाना है जिसका नाम है कैसिलेश, ठीक है। कैसिलेश आपने जाना है। कैसिलेश पे जाकर वहां पर एक येलो कलर की बिल्डिंग है, येलो कलर का ऑफिस है, उसका कार्ड वो लोग बनाते हैं। आप वहां पर जाइए, बिल्कुल कैसिलेश जब आप उतरेंगे बाहर निकल के राइट साइड पे रेस्टोरेंट बने हुए और वहीं पर ये ऑफिस है, वहां जाइए। वहां जाने के बाद आपने अपनी एक पिक्चर साथ में रखनी है, अदरवाइज वो वहीं पर ही आपकी पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है। वहां पर आप जाएं, एक फॉर्म वो आपको देंगे, उस फॉर्म को फिल करें, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। मोबाइल से ट्रांसलेट कर लें, अदरवाइज आप उनसे रिक्वेस्ट कर लें, वो आपकी हेल्प भी कर देते हैं इस चीज़ के अंदर, ठीक है। वो फॉर्म भरें, सेम टाइम के ऊपर वो आपसे 12 यूरोज चार्ज करेंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। 12 यूरोज आपसे चार्ज करेंगे और वो कार्ड आपको दे देंगे। उसके बाद उस कार्ड में आपने 40 यूरोज डालने हैं, ठीक है। 40 यूरो का एक मंथली पैकेज इनका होता है मेट्रोपॉलिटन के नाम से, वो आपने चार्ज करना है। वो चार्ज करने के बाद होगा क्या कि आपका पूरा महीना, आपको सिर्फ उस 40 यूरो के अंदर आप पूरा महीना जो है अपना ट्रैवल कर सकते हैं। कहीं पर भी जाएं, बस यूज़ करें, ट्रेन यूज़ करें, मेट्रो यूज़ करें, जहाँ पर भी आपको जाना है आप आराम से। इवन अगर आप फेरी यूज़ करते हैं, जो शिप आपको लिस्बन से अल्मादा जाना है या दूसरी मोंटी जो आगे पीछे कहीं पर भी जाना है, तो आप उस कार्ड को यूज़ कर सकोगे, ठीक है। क्यों मैंने आपको अल्मादा जाने की बात करी है, यही सेम काम आपका लिस्बन में रहते हुए भी हो सकता है। आप यहाँ पर भी जाएं, आई बिलीव जो काइस जो शोधरे पे ऑफिस है वहाँ पर भी ये कार्ड बन जाता है। मशीन से भी शायद मशीन से नहीं बनता, आपको ऑफिस से जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने अल्मादा जाने की बात आप लोगों को इस वजह से करी है कि अल्मादा में जब आप जाते हैं तो वो आपकी उसी टाइम, सेम टाइम पे आपको कार्ड बना के आपके हाथ में दे देते हैं, ठीक है। बनिस्बत लिस्बन के, अगर आप यहाँ पर कोम्पो ग्रांडे करके एक स्टेशन है, वहाँ पर भी कार्ड बनता है। काइस दो शोधरे एक जगह है, वहाँ पर भी कार्ड बनता है, लेकिन वहाँ पर जाकर आपको वेट करना पड़ता है। आप वहाँ पर अपनी पिक्चर देंगे, अपना डाटा देंगे उनको, और उसके बाद आप वो सारी चीज़ें ले लेंगे और आपका कार्ड आपको वीक में मिलता है, 10 दिनों में मिलता है, 5 दिनों में मिलता है। उस पर टाइम लग जाता है, ठीक है, क्योंकि शायद यहाँ पर रश ज़्यादा है या इनका प्रोसेस कुछ इसी टाइप का है, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन अगर आप अल्मादा चले जाएंगे और अल्मादा जाके वहाँ पर ट्राई करेंगे, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं आया था तो मुझे एक मेरे जो जिनके साथ में था वो मुझे उस जगह पे लेकर गए, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि हाथ के हाथ वहाँ पर एक लेडी बैठी थी, उसने मुझसे इन्फॉर्मेशन ली, मैंने उसको फॉर्म भर के दिया और मुझे वो कार्ड हाथ के हाथ मिल गया। बेस्ट सोल्यूशन है, वहाँ चले जाएं, टाइम हो
देखिए टाइम नहीं होता जब बंदा नया नया आता है, उसको बाहर भी जाना है, निकलना है, ट्रेन भी यूज़ करनी है, ट्राम भी यूज़ करनी है, अब आप हर चीज़ के लिए एक्स्ट्रा पैसे पे कर रहे होंगे, तो वो फजूल है। बेहतर है कार्ड बनवा लीजिए। एक बात याद रखिएगा, जब आप 1 मंथ का मेट्रोपॉलिटन वाला रिचार्ज जब आप करते हैं, उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ याद रखिएगा कि अगर मिसाल के तौर पे आज 15 तारीख है और 16 तारीख है और आप वो मंथली रिचार्ज करने जा रहे हैं, तो वो आने वाली 31 या 30 को ख़त्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा आपका बैलेंस, ठीक है। फर्स्ट को आपको दोबारा से रिचार्ज करना होगा। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर आप मंथ एंड पे चल रहे हैं तो फिर आप इसी तरीके से 2-4 दिन गुजार दें। गुजारने के बाद फर्स्ट से आपने उसको रिचार्ज करना है, फिर पूरा मंथ चलाना है, ठीक है। इसकी एक्सपायरी जो होती है, वैलिडिटी जो होती है, वो टिल एंड ऑफ द मंथ होती है, एंड ऑफ द डेट होती है। अब आपकी 30th है, 31 है, 28 है, अगर फरवरी चल रहा है तो किसी भी मंथ में अगर आप हैं तो ये बात याद रखिएगा कि वो एक्सपायर हो जाएगा लास्ट डेट को, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। कार्ड बनवाएं, ट्रैवल करें, कहीं पर भी जाएं, एंजॉय करें, ठीक है ना। अपना ख्याल रखिएगा। किसी और चीज़ की ज़रूरत हो, कोई बात पूछनी हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, मंसूर खान हाजिर है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।